नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोटावेरा से छोड़ा पानी, फिर उफान पर आएगी चंबल नदी। हाड़ौती क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से चंबल नदी उफान पर है। एक बार फिर से कोटावेरा से चंबल नदी में 1,00,000 क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जिससे चंबल नदी फिर से उफान पर आएगी। माना जा रहा है कि धौलपुर जिले में बुधवार को चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर निकल जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी चंबल नदी में 2,00,000 क्यूसेक पानी और भी छोड़ा जा सकता है। ऐसे में चंबल नदी का जलस्तर धौलपुर जिले में 133 मीटर तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। सिंचाई विभाग धौलपुर के AEN भपेंद्र मीना ने बताया कि मंगलवार से ही चंबल नदी में जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। शाम को 5 बजे 127.90 मीटर जलस्तर दर्ज किया गया। वहीं शाम को 7 बजे चंबल नदी का जलस्तर बढ़कर 127.98 मीटर हो गया। उन्होंने बताया कि बुधवार को धौलपुर जिले में चंबल नदी में पानी का स्तर और आगे बढ़ेगा, जिसके खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने की आशंका है। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। वहीं धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल, जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह व अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने चंबल नदी के निचले स्थानों में बसे गांव के लोगों से सचेत और सुरक्षित रहने की अपील की है। साथ ही जिला कलेक्टर ने पटवारी आदि को निगरानी बनाए रखने के निर्देश दे दिए हैं। वन विहार, दमोह, विशनगिरी, अश्लेश्वर महादेव स्थलों पर जगी विकास की आस। कलेक्टर ने दिए विकास कार्यों के प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना एवं डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम अंतर्गत जिला स्तरीय क्षेत्रीय विकास समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों से संबंधित कार्यों के प्रस्ताव बनाकर तत्काल भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए नए भवन बनाने के प्रस्ताव, राजकीय विद्यालयों में खेल मैदानों का प्राथमिकता के साथ विकास करने व उनकी 4 दीवारी निर्माण के लिए प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए जिले के वन विहार, दमोह, विशनगिरी, अश्लेश्वर महादेव आदि स्थलों के विकास के लिए प्रस्ताव बनाकर भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान, DFO किशोर गुप्ता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा, CDEO मुकेश गर्ग, DDICDS भूपेश गर्ग सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिला धौलपुर में कुल 188 पंचायतों में से 99 पंचायतें डांग विकास योजना में आती है। डांग विकास योजना में कुछ इस तरह के काम है। डांग विकास योजना में हमको ये निर्देशित किया है कि जो पूर्व में हमने प्रस्ताव दिए थे वो CC खरंजा नाली के कुछ ज़्यादा आ गए थे पंचायत समितियों से। तो 21 जुलाई को स्टेट लेवल पे एक डांग विकास चेयरमैन के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। उसमें हमको निर्देशित किया गया जिलों को, सभी को, जिन जो डांग विकास योजना में कवर्ड है, कि प्रस्ताव ऐसे भिजवाए जाएँ कि जो जिससे सार्वजनिक उपयोगिता में वृद्धि हो, सार्वजनिक भवन को देखा जाए, चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, आंगनबाड़ी का हो, तो या आधारभूत कोई सुविधा ऐसी हो जो उस डिपार्टमेंट की अन्य योजना में कवर्ड नहीं हो। तो इसको लेकर आज हमने सभी जिला परिषद की मीटिंग की थी। जिला परिषद में हमने माननीय विधायकों को, सबको, जनप्रतिनिधियों को, BDOs को, सबको इन्वाइट किया था। और इसमें हमने नए सिरे से, क्योंकि डिपार्टमेंट से हमने पहले प्रस्ताव बनवा लिए थे, आंगनबाड़ी से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें जो आंगनबाड़ी भवन रहित है
उनमें नए भवन निर्माण कराना और चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्रों में जैसे मरीजों के परिजनों को सुविधा मिल सके, बैठने की सिटिंग चेयर हो, पंखा, बिजली हो, आरओ का प्लांट हो, स्वच्छ पेयजल उनको मिल जाए। कुछ बिजली के प्रस्ताव, एक बिजली का प्रस्ताव था जहाँ कोई सोलर लाइट से नहीं पहुँच पड़ी, दुर्गम स्थान है, और हेल्थ सेक्टर से हमने प्रस्ताव लिए हैं। तो इस तरह से एक नया हमने पैकेज बना के राज्य सरकार को भेजने हेतु इसको अनुमोदन किया है। तो उम्मीद है इससे हमारे क्षेत्र में डांग विकास योजना में कुछ वास्तविक रूप से इन सेक्टर्स में प्रगति आएगी। जो शिक्षा का क्षेत्र है, जिसमें खेल मैदान के क्षेत्र भी विकसित होंगे, इसमें चारदीवारी बनेगी। उनमें ग्राम क्षेत्रों में कोई ग्रामीण हाट हमने जैसे सेक्टरों के लिए सोचा है, वह महिला आजीविका के सेक्टर चलते हैं आजीविका के अंतर्गत, उस तरह का है। धार्मिक स्थल विकसित हो सकते हैं, पर्यटन स्थल विकसित हो सकते हैं। कोई दूर दराज की सड़क है जो किसी अन्य स्कीम में जुड़ी हुई नहीं है, उसको हमने जोड़ने के लिए तो ऐसे नए प्रस्तावों पर चर्चा की है। इन प्रस्तावों को एक अंतिम रूप देकर शीघ्र ही राज्य सरकार को भेजेंगे। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना मजबूत करने में हमको इसमें सहायता मिलेगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व पर मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी की खरीद पर पाएं विशेष ऑफर, साथ ही सरप्राइज गिफ्ट। मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एसेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। ऑफर सीमित समय के लिए, एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश राहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। नाबालिग लड़की के दुष्कर्मी को 20 वर्ष का कठोर कारावास। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट धौलपुर ने महिला पुलिस थाना धौलपुर में वर्ष 2020 में घर के आंगन में सो रही 14 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने सजा सुनाते हुए दुष्कर्मी अजय पुत्र हरि सिंह जाटव निवासी मदीना कॉलोनी धौलपुर को आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना, आईपीसी की धारा 450 में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना और आईपीसी की धारा 506 में 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी और 65,000 जुर्माना राशि में से 50,000 रुपए पीड़ित को दिए जाएंगे। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि महिला पुलिस थाना धौलपुर में 31 जनवरी 2020 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बताया गया था कि 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर पर अकेली थी और परिजन घर पर नहीं थे। तभी पड़ोस में करीब 4 माह से रह रहा अजय पुत्र हरि सिंह दोपहर को घर पर आया और आंगन में सो रही नाबालिग को जबरन पकड़कर कमरे में ले गया और उसके जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने पीड़ित को धमकी भी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो तेरे परिजनों को जान से मार दूंगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग का रेप संबंधी मेडिकल कराया और पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। तत्कालीन महिला थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने दुष्कर्मी अजय को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय में पेश किया, जो न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। लोक अभियोजक मिश्रा ने बताया कि इस मामले में गवाह, सबूत और साक्ष्यों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जमीर हुसैन ने बहस सुनने के बाद मंगलवार को दुष्कर्मी अजय पुत्र हरि सिंह निवासी मदीना कॉलोनी धौलपुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 65,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। बहस सुनने के बाद आरोपी अजय पुत्र हरि सिंह जाति जाटव निवासी मदीना कॉलोनी धौलपुर को धारा 376 आईपीसी का दोषी पाकर
पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50,000 रुपये के जुर्माना, धारा 450 आईपीसी में 10 वर्ष का कठोर कारावास 10,000 रुपये की जुर्माना, धारा 506 आईपीसी में 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये की जुर्माना से किया दंडित, जिसमें से 50,000 रुपये पीड़िता को दिलाए जाएंगे। छात्र निकला बाइक चोर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सेपो थाना पुलिस ने सोमवार को क्षेत्र के खफरेला मोड़ से एक छात्र बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। हालांकि चोरी की बाइक पुलिस बरामद नहीं कर सकी है। 4 अगस्त को कस्बे के मुख्य बाजार में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना सीसीटीवी में कैद हुई थी। जानकारी के मुताबिक सोमवार को सेपो थाना पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के खपरेला गांव के पास एक बाइक चोर संदिग्ध परिस्थिति में घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर टीम गठित कर मौके पर भेजी गई। पुलिस टीम ने सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर 28 वर्षीय जयसिंह पुत्र राम सिंह गुर्जर निवासी गढ़ी बाजना जिला भरतपुर को दबोच लिया। आरोपी ने 4 अगस्त को सेपू कस्बे के मुख्य बाजार में रेडीमेड की दुकान के सामने से एक बाइक को चुराया था। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाणा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। गोली मारने के आरोपी 2 इनामी बदमाश पुलिस ने किए गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बसईडांग थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 500 रुपए के 2 इनामी बदमाशों को जनकपुर के जंगलों से गिरफ्तार किया है। बसईडांग थाना प्रभारी करतार सिंह ने बताया कि 5 माह पूर्व गंगोली गांव में पुरानी रंजिश को लेकर गोलीकांड हो गया था, जिसमें एक युवक को गोली लगी थी। गोली मारने के बाद दोनों बदमाश फरार हो गए थे, जिनके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मुकदमा दर्ज था। 5 माह से लगातार आरोपियों की तलाश किए जाने के बाद ही बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर थे। थाना प्रभारी ने बताया कि सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों बदमाश जनकपुर के जंगलों में छिपे हुए हैं, जिस पर थाने की टीम ने घेराबंदी करके दोनों इनामी बदमाश केशव पुत्र सोनेराम गुर्जर और भूरी पुत्र केशव गुर्जर निवासी गंगोली को मौके से दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए दोनों बदमाशों को थाने पर लाकर पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि गंगोली गांव में 5 माह पूर्व दोनों आरोपियों ने फायरिंग की थी, जिसको लेकर आरोपियों के पास से हथियार बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। एसपी की साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल ने पीड़ित के 67,000 रुपए कराए वापस। धौलपुर जिले के सलेमपुर बसेड़ी निवासी एक युवक को क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी की जल्दबाजी भारी पड़ गई। क्रेडिट कार्ड की डिलीवरी न होने पर युवक ने गूगल पर डिलीवरी वालों का नंबर सर्च किया, जहां गूगल से युवक को ठग का नंबर मिल गया। डिलीवरी को लेकर उत्साहित युवक ने जब गूगल से मिले नंबर पर बात की तो उसने पीड़ित युवक को व्हाट्सएप पर एक लिंक भेज दिया। लिंक पर क्लिक करते ही युवक के खाते से 65,500 रुपए गायब हो गए। पीड़ित युवक त्रिलोक चंद्र मित्तल ने बताया कि 8 अगस्त को उसके खाते से पैसे गायब होते ही उसने घटना की सूचना साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल धौलपुर को दी, जिस पर सेल द्वारा मंगलवार को उसके खाते में पैसे वापस करा दिए गए हैं। मामले को लेकर साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल के प्रभारी अमित शर्मा ने बताया कि
पीड़ित युवक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में बैंक के अधिकारियों से बातचीत कर जिस खाते में पीड़ित के खाते से पैसे निकाले गए थे उसे सीज कराया गया। ठग के खाते को सीज कराने के बाद पीड़ित को उसके 67,500 रुपए वापस दिलवाए गए हैं। पूरे मामले में एसपी ऑफिस में संचालित साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल के प्रभारी ने किसी भी तरह के साइबर क्राइम होने पर पुलिस को बेहिचक सूचना देने की अपील की है, जिससे ठगी के शिकार लोगों को समय पर न्याय मिल सके। जल्द आरंभ होगा 6 लाइन हाईवे का कार्य। सांसद डॉक्टर राजौरिया। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने मंगलवार को केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में आगरा धौलपुर ग्वालियर 6 लाइन हाईवे के संबंध में केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लिया। सांसद राजौरिया ने बताया कि बैठक में केंद्रीय विमानन मंत्री ने इस 6 लाइन हाईवे के कार्य को जल्द से जल्द आरंभ करते हुए 6 माह में इसकी डीपीआर तैयार करते हुए चंबल नदी पर नवीन पुल के निर्माण के लिए एनवायरनमेंट क्लियरेंस भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क अवार्ड कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किए हैं। इसके साथ साथ पुराने मार्ग की उचित मेंटेनेंस करते हुए मचकुंड चौराहे पर ओवर ब्रिज के निर्माण को इसमें सम्मिलित करने के निर्देश प्रदान किए। सांसद डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि यह हाईवे आगरा से ग्वालियर के बीच धौलपुर की जनता के लिए विकास की एक सीढ़ी साबित होगा। इससे धौलपुर जिले वासियों को आगरा, मुरैना और ग्वालियर इत्यादि क्षेत्र के लिए एक पृथक मार्ग मिलेगा। इससे इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। धौलपुर जिले में अतुल ऑटो लाया है डबल सॉकर व बड़े टायर वाले ऑटो पर बड़ा मानसून ऑफर। सबसे कम डाउन पेमेंट पर खरीदें सवारी ऑटो, लोडिंग ऑटो और ई रिक्शा। साथ में पाएं आकर्षक उपहार, इंश्योरेंस फ्री, 4 साल की वारंटी, सबसे कम ब्याज दर पर आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राखी के त्योहार पर बुक कराने पर 6 सर्विस पूरी तरह फ्री। कोई भी पुराना ऑटो लाओ और नया ले जाओ। अतुल ऑटो मतलब माइलेज वाला और आरामदायक सीट, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक में उपलब्ध। सीएनजी ऑटो बड़े टैंक के साथ टैक्स ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। अतुल ऑटो प्रभु इंटरप्राइजेज, मान कॉम्प्लेक्स, जयपुर रोड, धौलपुर। जालौर मामले में भीम आर्मी ने की दोषी शिक्षक को फांसी देने की मांग। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बीते दिनों राजस्थान के जालौर जिले में मासूम छात्र इंद्रपाल मेघवाल की उसके अध्यापक द्वारा बेरहमी से मारपीट की थी, जिसे छात्र की मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर मंगलवार को भीम आर्मी धौलपुर ने कलेक्ट्रेट धौलपुर पर आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपी शिक्षक को फांसी देने और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने तथा पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। ज्ञापन में पहले भीम आर्मी द्वारा गांधी पार्क धौलपुर में बैठक का आयोजन किया गया। इसके बाद पार्क से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक आक्रोश रैली निकाली, जहां जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आज जालौर का जो दलित छात्र छात्री मामला हुआ है, उसको लेकर कलेक्टर साहब से मुलाकात की है। उनसे एक विषय रखा है कि जालौर वाले कांड में जल्द कार्रवाई हो। जो परिवार चाहता है कि 2 सरकारी नौकरियां मिलें, 50 लाख रुपए मिलें, ऐसी मांग के साथ सभी मांगें रखी गई हैं। तो मैं जिला कलेक्टर साहब के निर्देशन में और सीएम साहब से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इस मांग को जल्द से जल्द माना जाए, दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे प्रदेश में ऐसी भयावह घटना और नहीं हो। और उस घटनाओं को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें सख्त कदम उठाकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लाल माथुर, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी धौलपुर से हूँ। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को
जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर के माध्यम से ज्ञापन दिया है। गांधी पार्क से पैदल मार्च कर आज हम लोग जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर तक पहुंचे और हम गहलोत सरकार से मांग करते हैं कि जिस व्यक्ति ने एक युवा मतलब नाबालिग बच्चे की, मासूम बच्चे की जे पीट पीट करके हत्या की है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और गहलोत सरकार 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए का मुआवजा देकर के मामले को शांत कर देती है। ये कदापि बर्दाश्त करने योग्य नहीं। जालौर जिले में शिक्षक की पिटाई से बालक की मौत का मामला गरमाया। सरमथुरा में भी युवाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। सरमथुरा कस्बे में युवाओं ने सरमथुरा उपखंड कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर जालौर जिले में शिक्षक की पिटाई से हुई बालक की मौत के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही युवाओं ने बालक के परिजनों को आर्थिक सहायता, परिजनों को सरकारी नौकरी सहित आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग को लेकर एसडीएम मनीष कुमार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। युवाओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी है कि संपूर्ण घटनाक्रम की सीबीआई जांच करवाई जाए और आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने सहित बालक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एवं परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। इस दौरान युवा नेता चरस सिंह मीणा, पारस सोनवाल, विपिन कुमार सहित बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। प्रशांत तिवारी बने विप्र महासभा के धौलपुर जिला अध्यक्ष। विप्र महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उदिया ने ओड़ेला गांव निवासी प्रशांत तिवारी को धौलपुर जिले का विप्र महासभा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। तिवारी की नियुक्ति पर धौलपुर जिले के प्रमुख सामाजिक एवं राजनीतिक व्यक्तियों ने हर्ष व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष बनने पर प्रशांत तिवारी ने कहा कि वह समाज के लिए तन मन धन से कार्य करेंगे और समाज को एकजुट करने का प्रयास करेंगे। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। एएनएम प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर की छात्रा प्रदेश में आई प्रथम। चिकित्सा अधिकारियों ने किया सम्मान। एएनएम ट्रेनिंग सेंटर जिला अस्पताल धौलपुर की प्रथम वर्ष की छात्रा कायनात खान ने परीक्षा में संपूर्ण राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसे राज्य स्तर पर राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर शशिकांत शर्मा द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जयंती लाल मीणा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार, डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर चेतराम मीणा, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सिंह, एयू बैंक के बैंक मैनेजर लोकेश, नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर की प्रधानाचार्य सुनीता सिंगल, प्रशिक्षक नीलम सिंह, कल्पना सेंगर, ओम प्रकाश लोधी, पंकज मुदगल व स्टाफ हेमंत सिंह, हरिओम, अवधेश जगरिया आदि ने छात्रा कायनात खान का सम्मान किया। शहीदों की पावन भूमि पर आना मेरा सौभाग्य, विवेक सिंह बोहरा।
युवा नेता विवेक सिंह बोहरा ने तस्सीमों के शहीदों को किया नमन। जनसंपर्क करते हुए तस्सीमों पहुंचे युवा नेता विवेक सिंह बोहरा ने शहीद छतर सिंह परमार और पंचम सिंह कुशवाहा के शहीद स्मारक पहुंचकर पुष्प चक्र अर्पित किए और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले विवेक सिंह बोहरा फौजी गार्डन पहुंचे, जहां शहीद समिति अध्यक्ष मांगीलाल मित्तल सहित अन्य पदाधिकारियों सहित तस्सीमों सरपंच प्रतिनिधि रामअवतार फौजी व ग्रामीणों ने साफा और माला पहनाकर जोर शोर से स्वागत किया। इस मौके पर धीर सिंह जादौन, मोंटी राणा, कुलदीप शर्मा, राजू गुर्जर, राजू जैन, वसीम खान, आशीष जैन, राहुल जैन, श्रीराम मित्तल, दाऊदयाल मित्तल, लोकेंद्र सिंह परमार, संजू परमार आदि सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। आज हम सब मिलकर अपनी स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज शहीदों की भूमि में ग्राम तस्सीमों में आया हूँ, अपने श्रद्धा सुमन लेके आया हूँ। और यहाँ के जो स्वर्गीय 2 शहीद हैं, स्वर्गीय छतर सिंह जी और पंचम सिंह जी, उनकी याद में आया हूँ, अपनी श्रद्धा सुमन लेके आया हूँ। और अभी सभी ग्रामवासियों के साथ मैं अभी वहाँ गया था, स्थल पे गया था और अपने श्रद्धांजलि अर्पित करके आया हूँ सब ग्रामवासियों के साथ में। और साथ ही साथ ग्रामवासियों ने जो गर्मजोशी से आज स्वागत किया है और अपनी अपनी भावनाओं से मुझे अवगत कराया है, वो मेरे लिए बहुत महत्व की चीज़ है। मैं उसको हमेशा ध्यान रखूँगा। पिटाई से छात्र की मौत मामले में एबीवीपी ने दिया सीएम के नाम ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के द्वारा जालोर के सुराड़ा के निजी स्कूल में तीसरी की छात्र की पिटाई के 23 दिन बाद हुई मौत के मामले में मंगलवार को विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इस मौके पर नगर मंत्री राघवेंद्र परमार ने बताया कि जालोर जिले के सुराड़ा में एक निजी स्कूल में स्कूल हेड मास्टर द्वारा दलित छात्र इंद्र कुमार को बड़ी बेरहमी से पीटा गया, जिसके कुछ दिन बाद इंद्र की गंभीर हालत होने के कारण उसकी मौत हो गई। विकास अग्रवाल एवं विशाल राजौरिया ने बताया कि आए दिन राजस्थान में कोई न कोई आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। राजस्थान सरकार इन घटनाओं पर अंकुश लगाने में असमर्थ है। इस मौके पर निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य विशाल राजौरिया, जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा, प्रदीप कुशवाहा, देवेंद्र, आकाश कुमार, रविंद्र कंसाना, संदीप पहाड़िया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर नगर इकाई के द्वारा जालोर में जो छात्र के साथ दुर्घटना हुई है उसको लेकर के एक जिला कलेक्टर महोदय द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा गया है। ज्ञापन में यह बताया गया है कि जो शिक्षा के मंदिर में छात्र के साथ जो दुर्घटना हुई है वो निंदनीय करते हैं। विद्यार्थी परिषद इसकी घोर निंदा करती है और यह मांग करती है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसको लेकर के राजस्थान प्रांत में पूरे उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन एवं राजस्थान सरकार की। विद्यार्थी परिषद ने सैपू में निकाली 151 फीट की तिरंगा यात्रा। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत मंगलवार को सैपू कस्बे में सैपू नगर इकाई द्वारा 151 फीट की तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर मंत्री हरिओम कुशवाहा ने बताया कि सैपू के प्रत्येक छात्र छात्राओं के द्वारा तिरंगा यात्रा में भाग लिया गया। इस अवसर पर विभाग संयोजक कृष्णा जाट, जिला संयोजक नितिन कुशवाहा, मेडिविजन जिला संयोजक दीपक राजपूत, ब्रजेश भगेला, शिवम शर्मा, धर्मा कुशवाहा, रवि कुशवाहा, नितेश कुशवाहा, सनी, शिवानी, गौरव, शैलेंद्र लहरी, धारा सिंह, सत्तू, पंकज, नीरज आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में मनाया गया आजादी का अमृत महोत्सव। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज लहराने की रस्म शिक्षाविद वीके त्यागी द्वारा की गई। साथ ही डायरेक्टर आदर्श त्यागी, कुसुम त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी एवं उप प्राचार्य अनीता त्यागी उपस्थित रहे। विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश को गौरवान्वित करने वाली प्रस्तुतियां दी गई। छोटे बच्चों ने सामूहिक गीत गाकर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जेट टेली पब्लिक स्कूल धौलपुर में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। जेट टेली पब्लिक स्कूल धौलपुर में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान विद्यालय के प्राचार्य रोहित सिंह ने सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया और सभी को बधाई दी। इस पावन पर्व पर सभी स्टाफ ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी और देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात विद्यालय के छात्रों ने देशभक्ति गीतों, नाटकों आदि की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया, जिसे सबका मन मोह लिया। अंग्रेजी लेखकों ने हमारे इतिहास को किया कमजोर। इंदु शेखर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ धौलपुर के संपर्क विभाग द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन गोष्ठी में मुख्य वक्ता अखिल भारतीय साहित्य परिषद के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंदु शेखर ने कहा कि भारत को 15 अगस्त को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिली और स्वाधीनता प्राप्त हुई। भारत में स्वाधीनता के बाद भी ब्रिटिश नियमों और कानूनों के माध्यम से शासन व्यवस्था को संचालित किया। भारत ने 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र शासन प्रणाली को स्वीकार किया और स्वयं के संविधान के अनुरूप देश में कानून व्यवस्था लागू की। अंग्रेजों ने हमारे देश के इतिहास में हमारे मानस को कमजोर करने का कार्य किया है। गोष्ठी में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश भगवान दास अग्रवाल ने कहा कि भागवत गीता ने स्वराज की लड़ाई में स्वधर्म को अपनाने में मदद की। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से अपना गुण रहित धर्म अति उत्तम है। गोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन करके किया। अतिथियों का जिला संपर्क प्रमुख यदुनाथ शर्मा और नगर संपर्क प्रमुख डॉक्टर वीडी व्यास ने पुष्पहार, दुपट्टा और श्रीफल भेंट करके अभिनंदन किया। विभाग संपर्क प्रमुख डॉक्टर विजय सिंह ने प्रबुद्ध जन गोष्ठी के औचित्य तथा भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों का मुख्य वक्ता ने उत्तर देकर जिज्ञासा समाधान किया। आभार प्रकट जिला संघ चालक राम अख्तियार सिंह ने किया। राजकीय संस्कृत विद्यालय में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। बसेड़ी कस्बा स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें एसडीएम सुभाष यादव द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद पुलिस के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिन्होंने बच्चों व अतिथियों की तालियां बटोरी। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत पिपरौन में सरपंच श्रीनिवास द्वारा समारोह में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। ग्राम पंचायत हरजूपुरा में सरपंच अजय गौड़ द्वारा अटल सेवा केंद्र पर ध्वजारोहण किया। ममोधन में युवाओं द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई। नगला रायजीत स्कूल में किया गया 40 भामाशाहों को सम्मानित। बसेड़ी के गांव नगला रायजीत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 40 भामाशाहों का सम्मान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला रायजीत में किया गया,
जिसमें सभी भामाशाहों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर प्रधानाध्यापक संतोष शर्मा ने सम्मानित किया। प्रधानाध्यापक ने बताया कि भामाशाहों ने करीब 3 लाख रुपए का बच्चों के लिए फर्नीचर भेंट किया था और सागर फाउंडेशन की तरफ से सभी बच्चों को करीब 350 टी-शर्ट भेंट की गई थी। इस मौके पर सरपंच कृपाल सिंह ने कहा कि आगे भी हम स्कूल में मदद करते रहेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने वाजपेयी की पुण्यतिथि पर किए पुष्प अर्पित। भारतीय जनता पार्टी मंडल बसेड़ी द्वारा मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार की अध्यक्षता में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चतुर्थी पुण्यतिथि मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया व दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला मंत्री लोकेंद्र सिंह परमार रहे। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार ने कहा कि अटल बिहारी राजनेता होने के साथ साथ भी एक कोमल हृदय के कवि भी थे और उन्होंने अपने जीवन चक्र में अनेक कविताएं लिखी। इस दौरान उन्होंने वाजपेयी द्वारा बताए गए आदर्शों पर चलने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। इस अवसर पर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्रीनिवास, सरपंच पीयूष शर्मा, डॉक्टर महेंद्र कोहली, सोवरेन सिंह तोमर, सुरेश शर्मा, अमित कोहली, रघुराज परमार, संजय जाटव, योगेश शर्मा, मनीष सेन, दामोदर शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।